शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। आंधी से कोई कह दे, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद के अंतर्गत अगला भाग, जिसके अंतर्गत जो हमने सर्वसमिकाओं को पढ़ा था उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं। इससे पहले वाले भाग में हमने कुछ प्रश्नों को हल किया था और कुछ क्वेश्चन जो रह गए थे उनको आज हम हल करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो क्या हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन है कि 999, ठीक है, 999 की घात 3 का महान सर्वसमिका का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। सर्वसमिका का प्रयोग करके ज्ञात करो। ठीक है, तो घात में क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। तो इसका मतलब जो 3 घात वाले हमारे सर्वसमिका हैं उनमें से ही कोई सी एक लगने वाली है। अब हमारा कैलकुलेशन सर्वसमिका के अनुसार किस प्रकार से आ सकता है, तो इसको हम बदलेंगे। जैसे 999 किसके पास है? 1000 के पास है। तो 1000 में से अगर हम 1 घटाते हैं तो क्या आ जाएगा? 999 ही तो आएगा। और इसमें हम सर्वसमिका वाला प्रयोग कर देते हैं, सूत्र लगा देते हैं। अब जो हमारा सर्वसमिका का प्रयोग है वो क्या है हमारा? x माइनस वाई की घात 3 क्या होता है? x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और क्या होता है? x माइनस वाई होता है। ठीक है, ये तो हम जानते ही हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया? 1000 की घात 3 लगा दी। इसके बाद माइनस 1 की घात 3 हो गया, माइनस 3 गुणा x, पहला x है दूसरा y है तो 1000 हो गया है, गुणा y 1 हो गया है और ये 1000 माइनस का क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। ये 1 है, यहाँ घात जो है कितनी है? 3 है। कितनी घात है? 3 है। तो यहाँ 1 जीरो की कितनी जीरो आएंगी? 3 जीरो आएंगी। दूसरी जीरो की कितनी आएंगी? 3 जीरो आएंगी। तीसरी जीरो है, घात 3 है तो कितनी जीरो आएंगी? 3 आएंगी, क्योंकि पहले वाले में हमने देखा था कि अगर घात 2 आ रही थी तो 2 जीरो आती थी 1 की जगह पर, है ना? समझ में आ रहा है? और अगर 3 घात है तो कितनी जीरो आएंगी? 3 आएंगी। तो कुल कितनी जीरो आ चुकी हैं? 9 जीरो आ चुकी हैं। 3 जीरो की 3 3 9, माइनस 1 की घात 3 तो 1 ही होगा और ये माइनस का क्या है? 3000 है। ठीक है, 3000 हो गया और अंदर क्या है? 1000 और माइनस का क्या है? 1 है। इसके बाद आगे देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये हो गया पहले सेम। इसके बाद माइनस 1 लिख दिया है। अब इस माइनस 3000 का गुणा इसमें करेंगे तो ये माइनस 3 1 2 3 जीरो तो ये हैं। 1000 का गुणा कर रहे हैं तो 3 जीरो और आ जाएंगी आपकी, ये लो हो गया। अब माइनस 3000 का 1 से गुणा करेंगे तो 3000 किसका आ जाएगा? प्लस का आ जाएगा। अब प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ दीजिए और माइनस माइनस वाली संख्याओं को जोड़ दीजिए और उसके बाद क्या कर देना है? घटा देना है हमको। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो जब प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ेंगे तो ये कितना है? 3000 है। कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। तो इसमें देखो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, इसको छोड़ के बाकी तो ये सारे 5 जो जीरो हैं वो हमारी क्या होंगी? सीधी सीधी आ जाएंगी। ठीक है, अब जब इन 4 अंकों को नीचे यहाँ 3000 लिखेंगे, है ना? समझ में आ रहा है ना? तो फिर क्या होगा? 3 आ जाएगा और आगे कितना आ जाएगा? 0 0 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद जब इसको हम करेंगे तो माइनस ये 3 और 3 कितनी है? 6 जीरो हैं।
तो 5 जीरो लगा दो, एक ये इसके नीचे आ जाएगा, तो एक यहाँ पे लिखा जाएगा। अब आपका सवाल हो चुका है, बस आपको क्या करना है, घटा देना है। यहां से भी आप घटा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको आएगा, इसलिए मैं इसको यहां लिख देता हूं। 1 के आगे कितने जीरो हैं, 5 जीरो हैं। 1 2 3 4 और ये 5, और 3 के आगे कितने जीरो हैं, ये आपकी 3 जीरो हैं। और इसके बाद 1 का 1 आ जाएगा, और ये 1 जीरो, ये 2 जीरो, ये 3 जीरो, ये 4 जीरो, ये 5 जीरो, और ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहां से क्या करना है, हमें घटाना है। 1 2 3 4 5, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद इधर 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 9 बचेगा। इधर ये भी क्या बचेगा, 9 बचेगा। इधर ये क्या बचेगा, 9 ही बचेगा। इधर कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये 0 का 0 बचेगा, ये 0 का 0 बचेगा। और इधर 10 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। और इसके बाद ये हमारा 9 हो जाएगा, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हमारा उत्तर आ चुका है 9 9 7 0 0 2 के आगे कितना 9 है, 3 9 दिया गया है। ठीक है, काफी बड़ा क्वेश्चन था और आपने ये सारा सॉल्व कर लिया है। अगर आप गुणा करके देखते, जब 3 बार गुणा करते, तो जो हमने सर्वसमीकरण से किया है उससे ज्यादा समय लगता उसमें, है ना, तो थोड़ा सा कठिन था, लेकिन हमने कर लिया है। एक बार आप इसका रिवाइज करके देखोगे तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो ऑप्शन ये है कि दोबारा से आप वीडियो को देख लेना। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। काफी लेंथी था कैलकुलेशन में, लेकिन हमने धीरे 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 करके उसको सॉल्व कर लिया है और आपको समझ में भी आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन किससे संबंधित है देखते हैं। वो हमारा गुणनखंड से संबंधित है। ठीक है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे आपके सामने, तो थोड़ा सा पेशेंस आप रखिए और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। आज आपकी पूरा चीजें समझ में आ जाएंगी। तो जो दूसरा प्रश्न है वो क्या है, 8x की घात 3, ठीक है, प्लस y की घात 3, 8x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस 27 z की घात 3, ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब और माइनस का दिया गया है 18xyz के गुणनखंड कीजिए। ठीक है, गुणनखंड करने हमें एक संख्या हमें ये सामने दी गई है और इसमें घातें कौन कौन सी आ रही हैं, 3 वाली घात आ रही हैं। और जब 3 वाली घात आती हैं तो थोड़ा सा हमें, जब क्वेश्चन को सामने देखते हैं तो हमें थोड़ा सा सर्व समीकरण जो होती हैं उसको भी रिवाइज करना पड़ता है। तो हम सर्व समीकरण जो देखते हैं वो कौन सी थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz था ना। उसी प्रकार का प्रश्न ये भी लग रहा है। तो पहले चलो a क्यूब में बदलते हैं। तो x क्यूब या a क्यूब में बदला तो ये 2x की घात 3 हो गया, प्लस ये क्या हो गया, y की घात 3 हो गया, और ये 3z की घात 3 हो गया, है ना। 8 का वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल नहीं घनमूल, तो 2 आएगा। इधर 27 का घनमूल लेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और 2x का अगर घन करते हैं तो ये 8x की घात 3 आता है, और 3z का घन करेंगे तो 27z की घात 3 आता है। y का तो पता ही है आपको, 3y की घात 3 आएगा, y का घन करेंगे तो, है ना। अब इसके बाद -3, x कितना है 2x, y कितना है y है, और z कितना है 3z है। तो क्या ये 18xyz है, 3 दूनी 6, 3 18xyz। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अब यहां पर हमारी आइडेंटिटी यूज होने वाली है, वो ये है कि x क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz अगर आता है तो वो आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, x प्लस वाई प्लस जेड। आगे क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
माइनस एक्स बाई माइनस बाई जेड, और माइनस का क्या होता है जेड एक्स होता है। तो बस सीधा सीधा इसको हमें क्या कर देना है फॉर्मूले में लगा देना है। तो पहले क्या होगा 2x प्लस बाई प्लस में क्या आ जाएगा 3z आ जाएगा, ठीक है। दूसरे में क्या आएगा स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसी का स्क्वायर करो, 2x का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, x का x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, ठीक है। और आगे आपका आएगा, इस आइडेंटिटी को आप लिख लेना, मैं सबको क्या कर देता हूं रफ कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। माइनस का एक्स वाई आएगा, एक्स वाई तो माइनस का 2x वाई डायरेक्ट कर दो, माइनस का बाई जेड आएगा तो माइनस का 3y जेड आ जाएगा, और माइनस का 3 दूनी 6 एक्स जेड आ जाएगा, और यहीं पर आपका सवाल भी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आपको आ गया होगा। एक सवाल हम और करते हैं आपके सामने, और वो ये है 8x क्यूब प्लस 27 बाई की क्यूब प्लस 36x स्क्वायर बाई प्लस 54 x बाई स्क्वायर। तो यहां से आपको ये तो पता लग रहा है कि इसमें ये ऊपर वाला फॉर्मूला तो नहीं लगने वाला है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब में जो पद आते हैं वो कितने आते हैं 4 आते हैं ना, ए प्लस बी के होल क्यूब में है ना, किसमें a प्लस बी के होल क्यूब में कितने पद आते हैं 4 आते हैं। तो यही 4 पद हमें यहां भी दिखाई दे रहे हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको लिखेंगे तो 2x की घात 3 हो गया, इसको लिखेंगे तो 3y की घात 3 हो गया है। अब यहां से ले लो कॉमन, तो पहले तो 36 में से कॉमन और 54 में से कॉमन लो, तो वो कितना आएगा 18 आएगा। 18 दूनी 36 होते हैं, है ना, 18 हो गया। और एक्स स्क्वायर बाई और एक्स वाई स्क्वायर में से कितना कॉमन आएगा एक्स बाई आएगा, ठीक है। बहुत ही सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इन दोनों में से कॉमन लिया 18 आ गया, एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई स्क्वायर में से एक्स वाई कॉमन आया, तो 18 दूनी 36, तो 2x आ जाएगा। 18 तिया 54 और बाई बच जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि आइडेंटिटी x प्लस बाई का जो होल क्यूब है वो होता है एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस 3xy, और साथ ही साथ क्या होता है x प्लस बाई होता है। तो यहां से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, तो सीधी सी बात है 2x प्लस 3y का क्या हो जाएगा होल क्यूब हो जाएगा। और इसको आगे करना चाहते हैं तो 2x प्लस 3y, ऐसे ही 2x प्लस 3y, और ऐसे ही 2x प्लस में क्या आ जाएगा 3y आ जाएगा। और यहाँ से ये क्वेश्चन आपके सामने हो चुके हैं और अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा। और अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गए तो अगला वाला क्वेश्चन आपके सामने, अच्छा मैं साइड में आया हूं तो आप क्या करेंगे इसको लिख लेंगे। और इसके बाद हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छे से आप इनको सॉल्व करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, और एक स्टेज फिर ऐसी आती है कि आपके सामने कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो आपको बिल्कुल एकदम इजी लगता है, ठीक है। तो आपकी जो तैयारी है वो इस प्रकार से हो रही है कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चौथा सवाल, ए क्यूब माइनस 2 अंडर दी रूट 2 और क्या दिया गया बी क्यूब दिया गया है। तो ये तो पक्का है कि यहां पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होगा। क्या होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी, और प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस किसका है ये बी क्यूब का है। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब किस प्रकार से ये देखते हैं, इसका तो घनमूल लेंगे तो ये ए आ जाएगा। लेकिन अब यहां पर थोड़ी सी बात है, यहां पर थोड़ी सी बात है, और वो बात ये है कि 2 अंडर रूट 2 दिया गया है। अब इसको कैसे लिखें, तो देखिए इस 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, है ना, ये तो आप जानते ही, क्योंकि अंडर रूट 2
का जब गुणा किया तो कितना गया, √4, और जिसका मान कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, देख रहे हैं। और एक √2 आपका पहले से दिया गया है, यानी कि √2 का कितनी बार गुणा हो रहा है, 3 बार गुणा हो रहा है, तब जाकर के ये 2 √2 आ रहा है। तो हम इसको फिर क्या लिख सकते हैं, जब 3 बार है तो एक बार ले लिया, इधर से b ले लिया, और इसके ऊपर क्या लगा दी, ये घात 3 लगा दी है हमने, और आपको समझ में आ गया होगा। और समझ में आ गया है तो बस अब हमें क्या कर देना है, फॉर्मूले को लगा देना है। ये लीजिए फॉर्मूला लग गया। आगे क्या आता है, a² आएगा प्लस ab आएगा, क्या आएगा, प्लस ab आने वाला है, और प्लस ab है तो इनका दोनों का गुणा, तो √2 और ab आ जाएगा, प्लस b² √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, और ये क्या आ जाएगा, b का स्क्वायर आ जाएगा। और यहीं पर आपका सवाल भी कंप्लीट हो चुका है। समझ में आया, यहाँ पर थी बस टेक्निकल बात जो हमने यहाँ से सॉल्व कर ली है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी टेक्निकल है वो भी। 2 √2 a का क्यूब प्लस 8b³ ठीक है, माइनस 27c का क्यूब, माइनस 27c का क्यूब प्लस 18 √2 ab और c। तो इसको तो देखते ही आपको पता लग रहा है कि ये x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz वाला जो फॉर्मूला है वो यहां पर प्रयोग होने वाला है। तो चलो पहले फॉर्मूले को लिखते हैं। तो इसको तो अब हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले हमने लिखा था। तो क्या लिखेंगे इसे, √2 a³ प्लस 2b³ प्लस माइनस 3c³। ठीक है, 8 का घनमूल 2 आता है, 27 का घनमूल कितना आता है, 3 आता है, माइनस का निशान है इसलिए माइनस ले लिया गया। ठीक है, फॉर्मूले में क्या था, प्लस था इसलिए बीच में प्लस लगा दिया है, लेकिन संख्या जो z है वो कितनी है, -3c है। आगे देखते हैं, -3xyz होता है, तो -3x कितना है, ये लो √2a है, ये कितना है 2b है, और अगला कितना है -3c है। ठीक है, -3xyz इनका गुणा करके देखो, 3 दूनी 6 × 18 √2 है, abc आ रहा है, माइनस माइनस क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, ऊपर वाली संख्या ही आ रही है। अब बस हमें क्या कर देना है, फॉर्मूला लगा देना है। तो x प्लस y प्लस z होता है ना, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो चलो ये हो गया आपका, ये भी आ गया, और ये माइनस का 3c आ जाएगा। ठीक है, x प्लस y प्लस z। आगे देखिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 2a² आ जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4b² आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9c² आ जाएगा, माइनस ab तो माइनस 2 √2 ab। ठीक है, माइनस 2 √2 ab आ गया। अब ये माइनस होता है फॉर्मूले में, एक माइनस और आ रहा है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, और bc आ जाएगा। अगले वाले में भी इसका गुणा करने पर माइनस आता है, एक माइनस पहले से है तो क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, 3 √2, और क्या आ जाएगा, ac आ जाएगा, और यहीं पर आपका सवाल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी चीजें अलग अलग थी, लेकिन हमने उसको सिंप्लीफाई करके बड़े अच्छे ढंग से अरेंज कर दिया, और अरेंज करने के साथ ही साथ उसको हमने सॉल्व भी कर दिया, और आपको समझ में भी आ गया होगा। 5वें के बाद, ठीक है, थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन हैं, और धीरे धीरे सरल क्वेश्चन तो हर कोई कर लेता है, लेकिन जब टेक्निकल क्वेश्चन आप करते हैं तब ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, और एक कहा जाता है, इफ यू आर हंग्री फॉर द मैथमेटिक्स, इफ यू आर हंग्री फॉर द मैथमेटिक्स, तो दैट इज द राइट प्लेस फॉर यू। तो देखिए 6वां क्वेश्चन क्या है, x - 2y³। ठीक है, सारी सर्व समीकरणाएं बिल्कुल मुंह जवानी याद हो जानी चाहिए, प्लस
2y माइनस 3z का क्यूब प्लस 3z माइनस x का क्यूब है। ठीक है, के गुणनखंड करो, के गुणनखंड करो, कीजिए, करो। ठीक है, तो देखते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, है ना। तो एक फॉर्मूला और है हमारे पास में कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ठीक है, ये एक्स वाई जेड ऊपर आ रहा है तो इसको ऐसा करो कैपिटल में ले लो, है ना। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड। ठीक है, बराबर क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड होता है। ठीक है, इसके आगे क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड, और आगे क्या होता है, माइनस का जेड एक्स होता है। ठीक है, लेकिन x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 आ जाता है तो ये आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर हो जाता है किसके, 3x वाई जेड के। ठीक है, 3x वाई जेड बताया था फॉर्मूले में, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो ये सारा 0 हो चुका है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड बराबर 0, तो 3x वाई जेड को उधर ले गए। ये भी क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का है। इसमें हमने x माइनस 2y प्लस 2y माइनस 3z प्लस 3z माइनस x को क्या किया, ऐड कर लिया। ये पहला x है, ये दूसरा y है, तीसरा क्या है, z है। ठीक है, अब यहां से हम देख रहे हैं इनको, तो ये क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो सीधी सी बात है बेटा, x माइनस 2y की घात 3 प्लस 2y माइनस 3z की घात 3 और सिमिलरली 3z माइनस x की घात 3 बराबर हो जाएगा किसके, 3abc के। और a कितना है आपका, x माइनस 2y है, 2y माइनस 3z है, और ये आपका 3z माइनस क्या है, x है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दिख रहा था लेंदी है, लेकिन निकला बहुत सरल, और आपने कर भी लिया होगा ऐसे। ठीक है, समझ में भी आ गया होगा, ऐसे आधारित क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अभी आप पेशेंस रखिए, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी धीरे धीरे करके। और जब सितंबर का महीना आएगा तो फिर हमारी लाइव क्लास चलेंगी, तो आप डायरेक्ट भी ऐसी चीजों को हल करेंगे। ठीक है, एक साल में 365 डेज, 365 डेज होते हैं, और आप प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा मैथ पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, वो कहता है यदि a प्लस बी प्लस सी, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दिया गया, 9 दिया गया है। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 दिया गया है। साथ ही ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या दिया गया, 26 दिया गया है। तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान ज्ञात करो। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान ज्ञात करो। सर्वसमीकाओं से संबंधित है, तो पहले हम ये देखते हैं कि इसमें कौन सी सर्वसमीका लग सकती है। तो इसके लिए इसमें 3 पद आ रहे हैं, होल स्क्वायर वाली बात कर रहा है, तो सीधी सी बात है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ही लगने वाला है। ठीक है, तो लगा देते हैं भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, और प्लस में क्या होता है, 2ca होता है। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी। अब यहां से a प्लस बी प्लस सी का मान रख दो, कितना दिया गया है, 9 दिया गया, 9 का स्क्वायर कर दिया। इसका तो मान पूछा ही गया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का, और यहां से अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस में क्या है, सी ए है।
और 9 का वर्ग किया तो कितना आ गया, 81 आ गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और 2 गुणा में कितना आ जाएगा, 26, क्योंकि इसका मान क्या दिया गया, 26 दिया गया है। 81 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और 26 दूनी कितने होते हैं, 52 होते हैं। अब 52 को इधर ले आओ, 81 माइनस 52 कर दो तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब 11 में से 2 जाएंगे तो 9 बचेंगे, और 7 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। और यही मान हो जाएगा आपका किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का, और इसी का आपको मान ज्ञात करना था। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इतना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन ये नहीं था, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है। सर्वसमीकरणों का एप्लीकेशन किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई थी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और कभी कभी इस प्रकार के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। ठीक है, तो उस समय आप क्या नाम है, परेशान नहीं होंगे अगर आपको ये आ रहा होगा। ठीक है, तो 7वें के बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, 8वां है। और क्वेश्चन की जो संख्या है वो क्या है, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x बराबर क्या है, 10 है। तब ज्ञात करो, क्या ज्ञात करना है, तब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो बेटा, ये हो जाएगा x प्लस 1/x बराबर क्या है, 10। तो वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करने पर, क्योंकि स्क्वायर आ रहा है तो वर्ग करने पर ही आएगा, सीधी सी बात है। चलो एक लाइन और लिख देते हैं कि दोनों ओर वर्ग करने पर, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 10 का वर्ग हो गया। होल स्क्वायर खोलो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab, और 2ab में क्या है, x और 1/x है, और ये 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इधर ये x से x कट जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 100, और यहाँ से आगे लिखते हैं तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 100 माइनस 2, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 98 आ जाएगा। ठीक है, जब आपका अभ्यास हो जाएगा तो बड़े आप आसानी से कर पाएंगे, कि क्योंकि इसका तो जो 2ab है वो तो 2 ही रहता है केवल, तो 100 हो जाएगा, 100 में से 2 घटा दो 98, बस टिक लगा दिया, है ना। आता है ऐसा क्वेश्चन, है ना, लगता जरूर है कठिन है, लेकिन जब अभ्यास हो जाता है, फॉर्मूले आपको रट जाते हैं, तो फिर आप मिनटों में उसे सॉल्व कर देते हैं। 8 के बाद 9वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। बच्चों ध्यान से समझिए अच्छे से, कोई दिक्कत है तो हमसे बात करिए। 8 के बाद 9 है, और वो इसी प्रकार का है कि x प्लस 1/x बराबर कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। तब क्या ज्ञात करना है, x³ प्लस 1/x³ का मान, x³ प्लस 1/x³ का मान ज्ञात करो। ठीक है, चलो भाई, तो x प्लस 1/x बराबर 5, क्या करेंगे अब बताइए, घात 3 आ रही है ना, तो वर्ग करने से तो काम चलेगा नहीं, तो क्या करेंगे, दोनों ओर घन करने पर, घन करेंगे तो 3 घात लगा देंगे भाई, सीधी सी बात है, और 5 पे भी 3 घात लगा देंगे। इसका घन खोल दो, x की घात 3, 1/x की घात 3 है ना, दूसरे का घन ये हो गया, प्लस 3x/y होता है ना, तो ये x और 1/x का गुणा है ना, डॉट लगा देते हैं, बीजगणित में तो गुणा ही माना जाता है। ठीक है, और x प्लस y होता है, ये भी लिख दिया। 5 पंजे 25 पंजे 125 इधर से ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये बचा तुम्हारा x³
प्लस 1/x³ प्लस ये तो कट के 3 आ गया और इसका मान कितना दिया गया है 5 दिया गया है बराबर 125 आ गया। अब यहां से x³ प्लस 1/x³ प्लस 15 बराबर 125। तो एक लाइन और बढ़ा देते हैं x³ प्लस 1/x³ 125 माइनस 15 ये 15 उधर चला गया और 125 में से 15 जाएंगे तो बताइए कितना बचेगा 110 ही तो बचेगा और ये आपका आ जाएगा x³ प्लस 1/x³। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब इस क्वेश्चन को हम क्या कर देते हैं रफ कर देते हैं और इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है 10वां है। आपको समझ में भी अच्छी तरीके से आ रहा होगा, कोई भी क्वेश्चन हमने छोड़ने की कोशिश नहीं करी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कराने की कोशिश आपको कर रहे हैं जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत कभी एग्जाम में ना आए। 10वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, x माइनस 1/x बराबर क्या है 4 है। ठीक है, तब किसका ज्ञात करना है x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 का मान ज्ञात करो। तो वही चीज है जो दिया गया है, पहले उसको लिखिए बराबर 4। क्या करेंगे बताइए, दोनों ओर घन करेंगे क्योंकि घात 3 की बात आ रही है, दोनों ओर घन करने पर घन करेंगे तो x माइनस 1/x की घात 3 और ये 4 की घात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, घन खोल दो, x की घात 3 a³ माइनस b³ माइनस 3ab है ना, माइनस 3ab a माइनस b और 4 चौका 16 चौका 64 आ जाएगा। इसका तो मान ही पूछा है इसलिए ये तो हमारा सेम रहेगा, ये -3 आ जाएगा क्योंकि इससे कट जाएगा और इसका मान और रख दीजिए कितना है 4 है, तो 3 × 4 बराबर 64। एक स्टेप और आगे बढ़ेगा, x³ माइनस 1/x³ और 4 × 12 बराबर 64। अब ये x³ माइनस 1/x³ और 64 प्लस में हो जाएगा 12, उधर पहले माइनस हुआ था इसमें जाने पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 और 1 कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा और ये x³ माइनस 1/x³ का मान भी आपके सामने निकल करके आ चुका है। ठीक है, और समझ में भी आपको आ गया होगा। a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस v और उसमें क्या होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस v। ठीक है, इसके बाद आज के लिए एक क्वेश्चन और। ठीक है, वीडियो थोड़े से बड़े बन जाते हैं लेकिन बेटा क्या करें, थोड़ी चीज़ें कवर नहीं हो पाती हैं छोटे छोटे वीडियो में, फिर तो आप थोड़ा सा पेशेंस बना के देखा करो और अगर ज़्यादा देर टाइम नहीं लगता है तो थोड़ा अब देख लो, फिर बाद में थोड़ी देर बाद देख लिया करो, है ना। 11वां क्वेश्चन, उचित सर्वसमिका। ठीक है भाई, उचित सर्वसमिका का प्रयोग करके मान ज्ञात करो। ठीक है, किसका मान ज्ञात करना है 30 की घात 3 प्लस 20 की घात 3 प्लस और ये दिया गया है -50 की घात 3। ठीक है, तो अब आप थोड़ा सा याद कर लो, वो ये है कि x³ प्लस y³ प्लस z³ और -3xyz का फॉर्मूला क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड x² प्लस y² है ना प्लस z² -xy माइनस yz और माइनस का zx। और यदि
एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 आ जाए तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर हो जाता है किसके 3xy जेड के। और वही चीज़ हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि 30 20 और -50 को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 50 -50 आ जाएगा, जो कि 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो सीधी सी बात ये है कि 30 की घात 3 20 की घात 3 -50 की घात 3 किसके बराबर हो जाएगा 3abc के या 3xyz के। 3 गुणा 30 गुणा 20 गुणा -50, 3 तिया 9 और 5 दूनी 10, 9 तो 9 आ गया, 1 2 3 जीरो हैं, 3 जीरो हो गई, और 1 5 दूनी 10 की जीरो भी आएगी और निशान किसका आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। 3 तिया 9 5 दूनी 10 की 1 जीरो आएगी, 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, 1 5 दूनी 10 की है ना। और यहीं पर हमारा ये सर्व संख्याओं से संबंधित जो क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने करने की कोशिश करी है, पूरा दिमाग लगाने की कोशिश करी है। आपको जैसे क्या है कि किसी बच्चे को अगर सरल चीजें देंगे तो वो सरल चीजें ही सीखेगा, लेकिन उसे कठिन से कठिन रास्तों से दौड़ाया जाए, उसे कठिन से कठिन चीजें दी जाएं तो वो एकदम से परफेक्ट हो जाता है। तो वही कोशिश मैंने आज आपके सामने की है और मुझे पूरी आशा है कि आप मैथ में पूरी तरीके से पारंगत हो जाएंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।